स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। खासकर उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपदाओं से भारी जान माल का नुकसान हुआ है। आए दिन बादल फटने की घटनाएं डरा रही हैं, बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, सड़क, हाईवे, घर, होटल सब कुछ तहस नहस हो गए हैं। इस आपदा में सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें भी चली गई हैं और प्रकृति का ये प्रकोप अभी थमा नहीं है, जारी है। सवाल है कि कब रुकेगी आपदा और इस आपदा ने अब तक कितना पहुंचाया है आर्थिक नुकसान। ये रिपोर्ट देखिए, फिर दीजिए अपनी राय। कहते हैं प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं। दैवीय आपदा विकास के सभी रास्तों को रोक देती है और लाती है तो सिर्फ तबाही। एक ऐसी तबाही जिसमें जनहानि के साथ साथ बड़ा आर्थिक नुकसान का भार देश को वहन करना पड़ता है, जिससे राष्ट्र के विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। देश में भी हालात कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। मैदान से लेकर पहाड़ी राज्यों में जल प्रलय ने बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। खासकर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के हालात बेहद खराब हैं। इन राज्यों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ से बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गईं। एक अनुमान की बात करें तो बीते 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं दोगुनी से ज्यादा हो गई हैं। कमोबेश जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। एक अनुमान के अनुसार हिमाचल में बीते 3 वर्ष में बादल फटने, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य के बुनियादी ढांचे को हुआ भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 310 मौतें दर्ज की गईं। राज्य को 2623 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। हिमाचल में इस वर्ष कितनी बार फटे बादल? 2025 के मॉनसून सीजन में अब तक 42 बार बादल फटे। 86 स्थानों पर भूस्खलन हुआ। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 52 बार बाढ़ आई। कुल्लू में 15, शिमला में 14 और मंडी में 12 स्थानों में भूस्खलन हुआ। मंडी जिले में 18 बार बादल फटे। अब आपको राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जो आंकड़े सामने आए उसे भी बताते हैं कि आखिर कैसे साल दर साल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बादल फटे 2023 में 27 बार, 2024 में 12 बार और 2025 में 42 बार। बाढ़ 2023 में 83 बार, 2024 में 39 बार और 2025 में 90 बार। भूस्खलन 2023 में 5502 बार, 2024 में 46 बार और 2025 में 86 बार। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय राज्यों में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक स्थिति की वजह से बादल फटने और भूस्खलन की वजह से ज्यादा बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति में जमीन धंस जाती है और मलबा गिरने की आशंका बढ़ जाती है। बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख की करें तो यहाँ भी भारी बारिश ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में ऐसी तबाही बरसी है कि प्रदेश का पूरा आधारभूत ढांचा चरमरा गया है। राजमार्ग समेत दर्जनों सड़कें और पुल बह गए। रेल यातायात भी ध्वस्त होता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी करोड़ों की संपत्ति सैलाब में समा गई और 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं उत्तराखंड में भी इस मानसून सीजन में जगह जगह भूस्खलन का दंश झेलना पड़ा। राज्य के 11 जिलों में देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार में 4 मई से अब तक बड़े भूस्खलनों की 63 घटनाएं हुई हैं। बड़े भूस्खलनों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के धराली और चमोली के थराली में आई आपदा से बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। 2024 में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड से 1248 लोगों की मौत हुई। 2020 से 2025 तक बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड से देश को 1,60,000 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ। 1953 से 2020 तक कुल नुकसान 4,10,000 करोड़ रहा।
ये आंकड़े बताते हैं कि देश को जितना नुकसान आतंकवाद से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जनहानि और आर्थिक नुकसान प्राकृतिक आपदा से है। जो आर्थिक मदद, राहत और बचाव कार्य पर खर्च होती है, उसमें विकास के बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। देश विकास की पथ पर अग्रसर हो सकता है, लेकिन अफसोस कि आपदा हर बार विपदा ही लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यानी आसमानी आफत के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते मैदानी इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में आज का मुद्दा, और इसी मुद्दे पर आपसे हम आपकी राय भी जानेंगे, किस तरीके से हिमाचल में जो ये आपदा आई है उससे कितना नुकसान हुआ है, वो भी आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से। राज्य के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है इससे। साथ ही हिमाचल में 20 जून से अब तक 310 मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य को 2623 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है। हमारे दो संवाददाता मीर आफ्ताब और अमित शर्मा इस खबर पर जुड़ गए हैं, जो अधिक जानकारी हमको देंगे। सबसे पहले मीर, आप ही के पास आते हुए, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि देखिए काफी नुकसान इस बार हुआ है, ऐसे में श्रीनगर में मौसम अभी कैसा बना हुआ, कितना अब तक नुकसान हुआ है और आगे मौसम विभाग क्या कहता है मौसम को लेकर? देखिए साक्षी, मैं आपको ये बता दूं, दरअसल कश्मीर घाटी की बात करेंगे। कश्मीर घाटी में हालात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई सैलाब का खतरा नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे आज भी धूप निकल चुकी है और लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। हाँ, बेशक यहाँ पे बीच में अगर 2-3 दिन यहाँ पे बारिशें हुई थी, और उसके बाद देखा जाए यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे श्रीनगर की बात करेंगे या डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, उनके जो टाउन की बात करेंगे, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ था, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 फुट ऊपर आ चुका था। और इसी टाइम यहाँ पे देखा जाए तो दरियाई झेलम जो है या यहाँ पे सिंध नाला जो है, उस वाटर लेवल जो किसी हद तक कुछ घंटों के लिए यहाँ पे हाई हो चुकी है, लेकिन वो बाद में फिर से डाउन हो चुकी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जम्मू में हालात बिल्कुल खराब हो चुके थे। जम्मू में देखा जाए तो 100 से लेके 130 लोगों की क्लाउड बर्स्ट जो किश्तवाड़ में हुआ था, उससे लेके आज तक तकरीबन 130 लोगों की कुल मिला के देखा जाए तो मौत हो चुकी है। लेकिन श्रीनगर में मैं आपको बता दूं, श्रीनगर खासकर कश्मीर घाटी के हालात कहीं जम्मू से काफी बेहतर हैं। और जरूरी भी है कि अगर बेहतर है तो अच्छी भी बात है, राहत की बात है। लेकिन एक बार चलते हैं अमित शर्मा के पास, जो कि जम्मू से हैं। अमित, जम्मू में क्योंकि देखा हमने कई जगह पर लैंडस्लाइड आई है और बादल तक फटे हैं, काफी नुकसान हुआ है जम्मू में। कहां कहां, कौन कौन से इलाके ये हैं, क्या जानकारी ताजा आपके पास? देखिए साक्षी, ताजा जानकारी ही है कि अभी भी हाई अलर्ट पूरा रखा गया है जम्मू को, और आने वाले दिनों में भी ये हाई अलर्ट अभी जारी है। और ये बताया जा रहा है कि 2 तारीख तक, 2 सितंबर तक जो है ये हाई अलर्ट रहेगा। और अभी भी यहाँ पर बारिश और हो सकती है, लैंडस्लाइडिंग आ सकती है, बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। मैं आपको बताऊं कि 14 तारीख यानी 14 अगस्त को ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब किश्तवाड़ के चशोती में ये बादल फटा था। उसके बाद लगातार, उसके बाद किश्तवाड़ के चशोती के बाद कठुआ में बादल फटने की घटना सामने आई। फिर उसके बाद जम्मू में लगातार बारिश की वजह से तवी का पानी जो है वो बढ़ गया और खतरे के निशान से ऊपर था। लोगों के घरों के अंदर पानी 2 बार जो है वो घुसा, और लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी थी। बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई, कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोगों ने अपनी जान इसमें आफत में गंवाई। ये कुदरत की तरफ से पानी जो है एक आफत बनके बरसा। लोग जो है दर-बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। कई पुल जो बनाए गए थे वो क्षतिग्रस्त हो गए, पुल यहाँ पे वो गिर गए। और इस बाढ़ का पानी जो है कई घरों को अपने साथ बहा ले गया, कई घरों के अंदर पानी घुसा था, कई लोगों का सामान जो है वो तबाह हो गया। मतलब एक मंजिल जो मकान थे वो डूबते हुए नजर आए। और जम्मू के बीच में जो है IIT और IIM कॉलेज के बीच में जो है किश्ती लेकर जो है बच्चों को वहां से निकाला गया। इस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए थे। अगर आज की बात करें तो आज भी, अगर हम रियासी की या रामबन की बात करें तो वहां पर भी लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने की घटना सामने आई। वहां पर भी लगभग 4 से 5 लोगों ने अपनी जान जो है वो गवाई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशहरा इलाके के में भी जो है बादल फटने की घटना जो है वो सामने आ रही है। वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन लगातार इस तरह की खबरें जो है वो सामने भी आ रही है और यहाँ पर हालात जो है बद से बदतर बने हुए हैं। अभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी सही तरह से जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। कई जगहों पर फाइबर जो है वो कटा हुआ है, कई लोगों के मोबाइल अभी भी चल नहीं रहे हैं।
लाइट का यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, लगातार बिजली कटौती यहाँ पर हो रही है, बिजली का जो ढांचा है उससे काफी नुकसान हुआ है। अगर कुल मिला के बात करें तो कश्मीर में अगर हालात सामान्य जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन जम्मू के अंदर हालात जो है बद से बदतर बने हुए हैं। जी ठीक है अमित, मैं आऊंगी आपके पास। मीर, आपके पास एक बार फिर से आते हुए आपने बताया कि यहाँ पर तो मौसम सामान्य है, राहत की बात है, लेकिन ये बताइए एहतियातन कि जम्मू में तो हालात भयावह हैं, लेकिन एहतियातन कश्मीर में, श्रीनगर में किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं प्रशासनिक तौर पर भी, और क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जम्मू को लेकर भी जारी किया है, तो इसमें खतरा तो खत्म नहीं हुआ है अभी, फिर भी एहतियातन क्या कदम, क्या प्रबंध उठाए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, दरअसल यहाँ पे 2014 का जो सैलाब आया था, जिस समय यहाँ पे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उनके सामने एक वो चैलेंज भी है और उनके सामने उस समय की एक एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे 2014 के सैलाब को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम कायम किए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जो छुट्टी है उससे बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है, जितने भी उनके हेड्स हैं उनसे कहा गया है कि उनकी छुट्टी यहाँ पे कोई मंजूर ना की जाए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे मौसम विभाग का उनका ये कहना है कि यहाँ पे 2 दिनों में फिर से बारिशें हो सकती है और ऐसा लगता है कि कश्मीर घाटी में भी जो वाटर लेवल है दरियाओं में वो भी बढ़ सकती है, कोई यहाँ पे आफत ना आए। इससे पहले ही निपटने के लिए यहाँ पे जो फ्लड एंड कंट्रोल डिवीजन है उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, जितने भी कंट्रोल रूम है उनको भी 24 आवर्स इंटू 7 वहाँ पे एम्प्लॉयज को बिठा के रखा है और उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। जी, हाई अलर्ट पर तमाम जगहों पर जो है रहने के लिए कहा भी गया है। अमित, क्योंकि आपने बताया कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है या फिर जो पेयजल की आपूर्ति है या अभी फिर बिजली की आपूर्ति क्यों ना हो, तमाम जो बेसिक चीज़ें होती हैं अगर उनको देख लिया जाए तो वो अभी बेहतर नहीं हुई हैं। उनको बेहतर करने के लिए, वापस जिंदगी को ट्रैक पर लाने के लिए क्या और किस तरीके से, किस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, यहाँ पर तमाम टीमों को जो है वो अलर्ट पे रखा गया है। जिस तरह से कश्मीर के अंदर भी ऑर्डर निकाला गया है कि किसी की भी लीव जो है वो नहीं ली जाएगी, उनको छुट्टी जो है वो नहीं दी जाएगी। इसी तरह से जम्मू में भी ऑर्डर है और पूरे जम्मू कश्मीर इस समय हाई अलर्ट पे है, क्योंकि कश्मीर में भी पानी बढ़ने का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। हमने ये भी देखा कि माता वैष्णो देवी के दरबार में भी जो लोग यात्री जो है वो जा रहे थे, तो वहां पर भी लैंडस्लाइडिंग हुई, वहां पर भी लगभग मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ते हुआ नजर आया। और वहां पर भी अभी जो ट्रैक है उसे भी ठीक करने के लिए, मरम्मत के लिए वहां पर जो है कार्य में लोग जो वहां पर कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित से उचित कदम उठाए जाएंगे। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट रखा गया है। और बिजली डिपार्टमेंट की बात करें तो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं या बिजली विभाग के लोग हैं वो इनको ठीक करने में लगे हुए हैं। वहीं पर जो बाकी जैसे संचार सेवा है उसको ठीक करने के लिए भी यहाँ पर जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। फाइबर को ठीक किया जा रहा है। टावरों को काफी नुकसान हुआ, तो टावर्स जो मोबाइल टावर हैं उनको ठीक करने के लिए यहाँ पर जो है लोग वो लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो चल रही हैं, लेकिन इन्हें ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इतना पानी जो है वो जम्मू में आ जाएगा और जम्मू में इस तरह के हालात बनेंगे। जिस तरह से जम्मू में हालात बने हैं, ये हालात काफी समय पहले जो है वो बने थे, लेकिन इतने ज्यादा हालात जो है बद से बदतर नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जो हालात बने वो बद से बदतर हैं और यहाँ पर जो है लगातार ये इसको ठीक करने के लिए जो है वो समय लगेगा। प्रशासन इस पे लगा हुआ है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें भी कुछ मुआवजा जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। और वो भी जो लोग, जिनके लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, उनका एक एक मंजिल जो है वो पूरी की पूरी डूब गई। उनके रहने का, खाने पीने का सामान था, वो काफी नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो ये सब चीजें ठीक तो होंगी, लेकिन जिनका नुकसान हुआ ये वही जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन चीजें ठीक होने के लिए थोड़ा सा समय जो है वो जरूर लगेगा, बिल्कुल वक्त लगेगा। और अमित, इसकी एक वानगी हमने इस बार वैष्णो देवी में भी देखी, किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ, ये बताइए अमित, क्योंकि अर्धकुंवारी के रास्ते पे ही ये लैंडस्लाइड होती है, क्या ये यात्रा वापस शुरू हुई है? क्योंकि रास्ता तो अवरुद्ध हो चुका है लैंडस्लाइड आने से। अमित, देखिए, 2 रास्ते हैं और यात्री जो है वो उनको दिक्कत आई थी, क्योंकि जब ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो रेल के पटरी को भी काफी नुकसान जो है वो इस बाढ़ के पानी से हुआ था। तो उसके लिए भी यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो अभी ट्रेन की पटरी को जो है वो ठीक किया गया है, उस पर स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है ताकि किसी यात्री को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जैसे रास्ते की आपने बात की, तो ये रास्ता जो है इस पे यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी। लैंडस्लाइडिंग के मलबे को जो है वो हटाया गया है, लेकिन यात्रा जो है वो चल रही है।
लेकिन यात्रा में कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद जो है वो कमी देखी जा रही है। जी मीर, ये बताइए, कश्मीर के जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर बारिश के बाद देखिए मैदानी इलाकों में तो जल भराव होना आम सी बात है, लेकिन वहां पर जो प्लेन एरियाज हैं क्या वहां पर भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं? बेशक बेशक, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि मैदानी इलाके में जितने भी यहाँ पे चाहे श्रीनगर की बात करेंगे या जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे किसी हद तक यहाँ पे कुछ घंटों के लिए यहाँ पे पानी की जो लेवल है वो बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो फिर से डाउन हो चुकी है। और यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बना देगा वो यहाँ पे बिल्कुल फेल दिखाई दे दिया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे नदी के पास जो नालियां यहाँ पे बनाई थी, जो ड्रेनेज बनाया गया था स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से, वो बिल्कुल फेल दिखा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो पानी जमा हो गया वो लोगों के घरों में किसी हद तक जा चुका था, जिनका जो पुलन थे, घरों का जो पुलन थे वो जो नीचे है उनके घरों में वो किसी हद तक जा चुका था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे श्रीनगर सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे म्युनिसिपल कमिटीज हो, उन्होंने वहाँ पे मोटर लगा के उस पानी को बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब लोगों ने यहाँ पे राहत की सांस ली। हाँ, कुछ यहाँ पे लोग परेशान थे, क्योंकि फार्मर्स यहाँ पे परेशान था, जो जब बागबान थे वो परेशान थे, क्योंकि उन्हें इस समय यहाँ पे बारिशों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उनके लिए रात की जो बात है वो उनके लिए रात की बात बनी थी। जी ठीक है, लेकिन अमित, इस बार की इस त्रासदी ने, इस आपदा ने काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है इससे, चाहे वो सड़क हो, हाईवे हो, घर हो, होटल, सब कुछ तहस नहस हो गया। खासतौर से सड़क मार्ग, जो कि एक तरीके से एक कनेक्टिविटी होती है किसी गांव को कनेक्ट करने के लिए, जो सड़क मार्ग है, राज्य मार्ग है, कहाँ कहाँ कितने यहाँ पर नुकसान उनको हुआ है, कितनी सड़कें बताई जा रही हैं कुल, और उनको वापस ठीक करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, कितना वक्त और लग सकता है इसमें? देखिए, कश्मीर को जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी काफी नुकसान हुआ है। तो कुछ गाड़ियों की मूवमेंट जो है बाया मुगल रोड के रास्ते से जो है वो की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि रामबन में काफी ज्यादा जो है वो नुकसान जो है वो हुआ है, और नेशनल हाईवे को काफी नुकसान हुआ है। कई सड़कें जो है वो धंस गई हैं। कई सड़कों में जिस तरह से पानी जो है जब कम हो रहा है तो सड़कों को की मिट्टी को लगा हुआ पानी जब सूख रहा है तो सड़कें धंसना शुरू हो गई हैं। तो काफी ज्यादा सड़कों को काफी नुकसान हुआ है, और इसके लिए जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ जो गृह विभाग है वो सड़कों को रिपेयर करने के लिए, या फिर जो सड़कें ज्यादा खराब हुई हैं या बह गई हैं उन पे जो है वो कनेक्टिविटी ठीक होने में समय जो है वो लगेगा। देखिए, क्योंकि ये आफत एकदम से आई, किसी ने इतना सोचा नहीं था कि इतने ज्यादातर जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा जो है सैलाब आएगा, या कश्मीर जम्मू के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। जो पुल जो है वो यहाँ पर ढह जाएंगे, या सड़कें यहाँ पर बह जाएंगी, या फिर हम इतने ज्यादा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा यहाँ पर फ्लड आएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर पहाड़ों से मलबा गिरेगा। या फिर हम ये सोच सकते हैं कि इस तरह की त्रासदी किसी ने सोची नहीं थी जो इस बार जम्मू में हुई। तो इसको देखते हुए त्रासदी तो अब हो गई, अब नुकसान भी काफी हुआ, और अभी भी बारिशों के लिए अलर्ट जो है वो जारी यहाँ पर रखा गया है। अभी इन चीजों को ठीक होने के लिए समय जो है वो लगेगा, लेकिन प्रशासन इस पे जुटा हुआ है। सभी डिपार्टमेंट इस पे कार्य जो है वो कर रहे हैं, और इसमें हर किसी डिपार्टमेंट के साथ जो है वो एक दूसरे से सहयोग करके जो है वो कार्य किया जा रहा है। चीजें ठीक होंगी, लेकिन इन चीजों को ठीक होने में काफी समय जो है वो लगेगा। जी बिल्कुल, काफी वक्त लगेगा। अमीर, ये बताइए, क्योंकि जब पूरे जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर नुकसान हुआ, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहां-कहां दौरा किया, प्रदेश सरकार की ओर से कितना आर्थिक पैकेज दिया गया है, कौन कौन से इलाकों को लेकर, इस बारे में क्या जानकारी मीर आप दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, कश्मीर घाटी में देखा जाए तो यहाँ पे कोई उस हिसाब से कोई यहाँ पे बाढ़ की वजह से नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। इसलिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिलीफ देना है वो यही सारा जम्मू की तरफ है, क्योंकि जम्मू संभाग में काफी नुकसान हो चुके। चाहे कश्तवाड़ कलोल बर्स की बात करेंगे, वहाँ पे तकरीबन 67 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद देखा जाए तो कटरा वाला मामला जो हुआ था उसमें भी 38% की वहाँ पे डेथ हुई थी। इसी के साथ साथ कठुआ में 7 लोगों की मौत हो चुकी थी, और आज यहाँ पे रियासी में भी 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ घोड़ा की बात करेंगे, वहाँ पे 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है, और यहाँ पे रामबन में आज 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उसको लेके यहाँ पे जो एलजी प्रशासन है, एलजी ने अपनी तरफ से यहाँ पे उनको जो मरने वाले लोग हैं उनको 9-9 लाख रुपए दे दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो सीएम है, सीएम की जानिब से यहाँ पे सीएम फंड से उनको 6-6 लाख रुपए दिए गए, जो यहाँ पे जिनकी यहाँ पे डेथ हुई थी। उसी के साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग इंजर्ड है उन्हें अब तक 50,000 पर पर्सन दे दिया गया है। लेकिन कश्मीर घाटी में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। ये सारा जो भी रिलीफ दी जाती है जम्मू संभाग में दिया गया था। जी
ठीक है अमित, बिल्कुल रिलीफ फंड जो है वो सरकार की ओर से दिए ही जाते हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। ये बताइए जो आम लोग हैं उनकी मदद के लिए एनजीओ किस तरीके से आगे आ रहे हैं, क्योंकि न केवल रुपए बल्कि जो कपड़े भी हैं या फिर जो उनके खाने की चीज़ें हैं उनको देने के लिए जो शुरुआती तौर पर फौरी तौर पर देनी चाहिए, हमें जो मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, उसके लिए कैसी तस्वीरें देखी आपने, कितने लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं जहां जहां पर ये बादल फटा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा किश्तवाड़ के जो जहां पे त्रिशोती में ये बादल फटा था, वहां पर जब ये बादल फटा तो काफी नुकसान यहाँ पर हुआ। वहां पर सबसे पहली तस्वीर हमने देखी थी कि वहां पर मुस्लिम मंच जो है वो आगे आया और वहां उन्होंने सबसे पहले रिलीफ बांटी। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, आज जिसको आरएसएस कहा जाता है, तो उसके जो सेवा भारती चलती है, सेवा भारती के वहां पर लोग हमने देखे। और सिख धर्म के बीच में जो एड्स खालसा ग्रुप जो चलता है, वहां वो लोग वहां पर देखे गए। मतलब लोगों ने मजहबों को छोड़कर सभी लोग आगे आए और इस आफत की घड़ी में एकजुट होते हुए हमने लोग देखे। लोगों ने एक दूसरे की मदद की। जहां पर खाने पीने का सामान नहीं था, उन्होंने उनको खाने पीने का सामान दिया। जिसके पास कपड़े नहीं थे, उन्होंने लोगों को वहां पे कपड़े दिए। जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था, उन्हें रहने के लिए आसरा वहां पे उनको दिया गया, उनको सुरक्षित जगहों पे बिठाया गया। इसलिए मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के दरवाजे उन्होंने खोल दिए। उन्होंने कहा कि जब तक आपका अपना घर बनता या आप दोबारा से अपने घर को बनाते तो आप यहाँ पे रुकिए। प्रशासन की तरफ से कई स्कूलों को जो खाली स्कूल पड़े थे, तो वहां की उन बिल्डिंगों में उन लोगों को रखा जा रहा है। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो हालात जब बने तो सभी लोग जो है एकजुट होकर सामने आए और लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है इस बार जो है वो मदद की। लोगों को खाने पीने का सामान, लोगों को निकाला गया वहां से जहाँ जो लोग फंसे हुए थे। तो इसलिए जब ये आफत आती है तो लोग हर चीज को छोड़ के सबसे ज्यादा जो है इंसानियत के नाम पर जो है वो आगे आए और आगे आके लोग जो है वो मदद कर रहे थे। लोगों ने खाने पीने का सामान, बच्चों को बिस्कुट, बच्चों को कपड़े, जिनके कपड़े तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनको कपड़े दिए गए। उन्हें हर चीज का आसरा जो है वो दिया गया। इसलिए प्रशासन के साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो सेवा भाव के चलते जो है वो आगे आए और आगे आके उन्होंने जो है सबसे ज्यादा उन जो प्रभावित लोग हुए थे उनकी मदद जो है वो की थी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद अमित, आपका भी, मीर आपका भी, विस्तार से पूरी जानकारी, पूरा अपडेट देने के लिए हमको इस खबर के बारे में। और इसी के साथ आपकी आवाज में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।